हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्मार्टेस्ट क्लास अगेन। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास में। तो बेसिकली हमारे तीन यहाँ पे कॉन्टिनेंट हम देखेंगे। पहला यूरोप, यूरोप के अंदर है फ्रांस। दूसरा हम देखेंगे अफ्रीका, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट। और तीसरा हमारा कॉन्टिनेंट है अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और बीच में जिसको सेंट्रल अमेरिका भी हम कहते हैं, कैरिबियन आइलैंड्स है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रांस है यूरोप के अंदर, और यहाँ पर दो शहर थे जिनका नाम था बॉर्डियू और नैन्स। आपने किताब में देखा होगा बॉर्डियू और दूसरा था नैन्स, ठीक है। तो ये पोर्ट सिटीज थी, मतलब समुद्री शहर थे। अपने देश में चेन्नई है, बॉम्बे है, बहुत सारे शहर हैं। तो यहां से बेसिकली ट्रेडर्स जाते थे अफ्रीका, ठीक है। ट्रेडर्स क्यों जाते थे अफ्रीका? स्लेव्स को खरीदने के लिए, गुलामों को खरीदने के लिए। यहाँ पर उन्हें गुलाम बेचता कौन था? यहाँ पर गुलाम बेचते थे यहाँ के लोकल चीफटेन। जो यहाँ पे लोकल चीफटेन का मतलब क्या होता है, आपने अपने बुक में देखा होगा। चीफटेन का मतलब होता है लीडर। वहां से ले जाया जाता था कैरिबियन आइलैंड्स। कैरिबियन आइलैंड्स पे क्यों ले जाया जाता था वो समझते हैं। तो बेसिकली क्या हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के अंदर? यूरोप है, यूरोप के अंदर एक देश है फ्रांस, जिसके बारे में, जिसकी रिवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 में। और उसमें दो शहर थे जिनका नाम था बॉर्डियू और नैन्स। ये दोनों बॉर्डियू और नैन्स पोर्ट सिटीज थी, कोस्टल टाउन थे, राइट, जो स्लेव ट्रेड में बहुत फेमस थे उस जमाने में। कब? 17th, 18th, 19th सेंचुरी में, ठीक है। अब ट्रेडर जो है वो बॉर्डियू और नैन्स से शुरू करते थे, अफ्रीका पहुंचते थे। यहाँ पे लोकल चीफटेन से क्या खरीदते थे? स्लेव, मतलब गुलामों को खरीदते थे। ये लोग ज्यादा क्या होते थे? ये लोग ज्यादा बेचारे यहाँ पे निग्रो रहते हैं, निग्रो। आपने क्रिस गेल को देखा होगा, क्रिस गेल का जो रेस है वो भी निग्रो है। तो यहाँ पे निग्रो रेस के जो लोग होते थे उनको ये परचेज करते थे। परचेज करके पता है यहाँ से इनको दो काम इनके साथ किया जाता था। क्या? एक तो इनकी ब्रांडिंग की जाती थी, है ना, ब्रांडिंग की जाती थी। इनके ऊपर एक अलग से मार्क्स लगाए जाते थे, गरम सरिया लोहा करके, जिससे इनको पहचाना जा सके। और दूसरा काम किया जाता था शैकल्ड। शैकल्ड का मतलब इनको जंजीरों से बांधना, जिससे ये भाग न जाए। सोचो, ये एनिमल जैसी क्रुएलिटी ह्यूमन के साथ करते थे। भाई एनिमल के साथ भी नहीं करना चाहिए, ऐसी क्रुएलिटी करते थे ह्यूमन के साथ। तो ब्रांडिंग और शैकलिंग करने के बाद फाइनली इनको ले जाया जाता था कैरिबियन आइलैंड्स पे। कैरिबियन आइलैंड्स पे खास करके उस समय प्लांटेशन होता था। प्लांटेशन आप समझते हो, व्हेन सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन ऑन अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। जब आप बनाना प्लांटेशन करो, कोकोनट प्लांटेशन, टी, कॉफी, जूट प्लांटेशन, इंडिगो प्लांटेशन, बहुत बड़े एरिया पे जब आप करते हो, दैट इज कॉल्ड प्लांटेशन। तो यहाँ पर कैरिबियन आइलैंड में प्लांटेशन किया जाता था। कौन से आइलैंड फेमस थे उस समय? ग्वाडेलूप था, है ना, ग्वाडेलूप था, ठीक है। इसके बाद सेंट मार्टिनिक था, है ना, और भी थे, सेंट मार्टिनिक था, ठीक है। ये आइलैंड्स थे इस कैरिबियन आइलैंड्स पे जहाँ पे प्लांटेशन होता था। तो प्लांटेशन यहाँ पे होता था। अब अल्टीमेटली क्या होता था, यहाँ से फिर यहाँ पे स्लेव्स को बेच दिया गया, क्योंकि प्लांटर्स उन्हें खरीद लेते थे, क्योंकि उन्हें फ्री के नौकर चाहिए थे, जो उन्हें स्लेव्स मिल जाते थे खेतों में काम करने के लिए, प्लांटेशन में। फिर यहाँ से जो बचते थे उनको यूरोप ले जाया जाता था, और उनको यूरोप में भी बेच दिया जाता था। किनको? स्लेव्स को बेचा जाता था, राइट। और उसके बाद फाइनली फिर क्या होता था, फिर से नेक्स्ट प्रोसेस चलती थी। फिर से यहाँ पे गुलामों को खरीदने आते थे यहाँ के ट्रेडर्स, बॉर्डियू और नैन्स के। यहाँ पे फिर से गुलामों को खरीदा, स्लेव्स को, और फिर वापस गए, यहाँ पे बेचा, इधर अमेरिकाज में बेचा, और फिर से उनको यूरोप ले गए। तो ये क्या बन गया है? ये बन गया ट्रायंगल, राइट। दिस इज व्हाट? ट्रायंगल। तो इसीलिए स्लेव ट्रेड उस समय बहुत फेमस हुआ, जो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में चलता था। इसीलिए इसको ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहा गया, राइट। थैंक यू।